हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क के लेक्चर नंबर 4 पर डिस्कशन करेंगे। इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग उस टेक्नोलॉजी पर बात कर रहे हैं जहां पर हमको डेटा कम्युनिकेशन तो चाहिए, लेकिन वेरी हाई स्पीड डेटा कम्युनिकेशन की बात हो रही है। आज सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमको उस टेक्नोलॉजी क्या है, उस तरह के कम्युनिकेशन लिंक की है जो बहुत ही तेज़ी से डेटा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाए। और इसके लिए फिजिकल लेवल पर अगर हम बात करें तो हमारे लिए फाइबर ऑप्टिकल फाइबर जो है वो सबसे अच्छा हमको कम्युनिकेशन लिंक प्रोवाइड करता है। इसलिए आज हर जगह ऑप्टिकल फाइबर का जिक्र है। गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि हर ग्राम पंचायत तक कम से कम फाइबर ऑप्टिक पहुंचाया जाए। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो हर घर तक अगर फाइबर ऑप्टिक हम पहुंचा दें तो 4G के स्पीड से जो YouTube के लेक्चर हैं, वीडियो हैं, इनका कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो जाएगा और हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा डिजिटल टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने में सहूलियत होगी। इसलिए हमारा प्रयास है कि फाइबर ऑप्टिक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कम्युनिकेशन लिंक के माध्यम से, मतलब इंड टू इंड कम्युनिकेशन हमारा फाइबर लिंक हो जाए तो सबसे बेटर व्यवस्था हम मानेंगे। और प्रयास गवर्नमेंट का यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम फाइबर ऑप्टिक लिंक अपने पूरे देश में स्थापित करें, जिससे कि हाई स्पीड डेटा कम्युनिकेशन संभव हो सके। तो आखिर फाइबर ऑप्टिक में ऐसी क्या खूबी है जो इस तरह के विषय में, इस बात पर हम लोग गौर करते हैं। तो ज़रा सा आज देखने की कोशिश करेंगे कि फाइबर ऑप्टिक के विषय में कुछ समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए कि वाई वी यूज STP UTP coaxial cable, and if I want to change the physical copper cable to the fiber optic cable, but why? फाइबर ऑप्टिक केबल की ज़रूरत क्यों है, क्यों हम इसको प्रेफर कर रहे हैं उसमें, तो इसके विषय में जानने की कोशिश करें। सबसे पहले देखिए, हमने हेडिंग दे दिया ऑप्टिकल फाइबर बैकबोन ऑफ हाई स्पीड कम्युनिकेशन। ये आज के डेट में हमारी आवश्यकता है। अगर डेटा कम्युनिकेशन की बात हम करें, जहाँ पर डिजिटल हाई वॉल्यूम डेटा ट्रांसफ़र करने की बात होती है, आज हम सिर्फ ऑडियो सिग्नल तो ट्रांसफ़र करते नहीं हैं, हम ऑनलाइन वीडियो की बात करते हैं, लाइव चैटिंग की बात करते हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग की बात करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको चाहिए वेरी हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक, और वो हमको प्रोवाइड करता है फाइबर ऑप्टिक। तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या है कि ऑप्टिकल फाइबर आर मेड ऑफ प्लास्टिक, ग्लास और सिलिका। सबसे पहले ये प्लास्टिक का केबल है, और बाकी जो केबल है हमारे पास क्या है, वो कॉपर केबल होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रिफाइंड कॉपर का हम इस्तेमाल करते हैं, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए जिसमें हम डेटा आसानी से ट्रांसफ़र कर सकें। लेकिन यहाँ पर प्लास्टिक, ग्लास या सिलिका की हम बात करते हैं, जो कॉपर के रेस्पेक्ट में बहुत हल्का होता है। और इसकी खूबी है, प्लास्टिक फाइबर्स आर लीस्ट इफिशिएंट, इसको आर लीस्ट इफिशिएंट मतलब थोड़ा कम एफिशिएंट है, उसकी क्वालिटी थोड़ी कम है, लेकिन फाइबर ऑप्टिक है तो अच्छा है बाकी कॉपर केबल के रेस्पेक्ट में। लीस्ट इफिशिएंट, सो इट इज़ चीपर एंड मोर रैप्ड, तो ये सस्ता पड़ता है। जबकि ग्लास और सिलिका फाइबर आर मच स्मॉलर एंड लो एटीन्यूएशन। एटीन्यूएशन का मतलब होता है कि अगर कोई डेटा हम A से B पॉइंट पर लेके जाएं और हमारे सिग्नल का ये स्ट्रेंथ है, तो कम्युनिकेशन लिंक से पास करने के बाद हमारा डेटा भी इसी एम्पलीट्यूड का मिलना चाहिए। अगर हमारा डेटा यहाँ पर इस तरह के एम्पलीट्यूड में मिल जाए तो ये एटीन्यूएशन है, साइज फिजिकल वोल्टेज लेवल अब हमारे सिग्नल का डाउन हो गया। तो हम कोशिश करते हैं कि एटीन्यूएशन की बात हो तो फाइबर ऑप्टिक केबल में एटीन्यूएशन नगण्य है, बहुत कम है, और बहुत ज़्यादा दूरी तक डेटा कवर कर सकते हैं। इसलिए
यहाँ पर सबसे अच्छा व्यवस्था है कि यहाँ पर एटीन्यूएशन कम होता है। अब कितना कम होता है वो हम आगे देखेंगे। मोर सुटेबल फॉर हाई कैपेसिटी चैनल प्रोपगेशन डिपेंड्स ऑन फाइबर साइज, इट्स कंस्ट्रक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रोफाइल एंड नेचर ऑफ लाइट सोर्स। तो इसमें कम्युनिकेशन में 2-3 बातें हैं। सबसे पहले फाइबर केबल का साइज क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी क्या है, ग्लास फाइबर है, सिलिका है या प्लास्टिक फाइबर का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, प्रोफाइल, और नेचर ऑफ लाइट सोर्स की इंटेंसिटी क्या है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि हमारा लाइट का सिग्नल सोर्स कैसा है, हम इस तरह से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, इतना आपको याद रखना होगा। अब सवाल है कि फाइबर ऑप्टिक केबल में फ़ायदा क्या, बेनिफिट क्या है हमको इसके इस्तेमाल में। तो सबसे पहला हमारा बेनिफिट है लार्ज बैंडविड्थ। लार्ज बैंडविड्थ का मतलब होता है, बैंडविड्थ को हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास रोड है, ए से बी पॉइंट के बीच कम्युनिकेशन रोड हमने बनाया है, और ये R1 है। एक दूसरा रोड हम बनाते हैं, ये R2 है, और तीसरा हम बनाते हैं R3। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि इसकी बैंडविड्थ कम है, इसकी बैंडविड्थ अधिक है, और इसकी और भी अधिक है। बैंडविड्थ को जितना हम हाई रखेंगे, जितना अधिक बैंडविड्थ होगा, हम कम्युनिकेशन लिंक को आसानी से डेटा कम्युनिकेट करा पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सेम केबल के थ्रू हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इसको आसानी से सामान्य भाषा में अगर हम कहें तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि 2 लेन रोड, 4 लेन रोड, 6 लेन रोड। जैसे सड़क पर हम लोग बनाते हैं तो अगर संकरा रास्ता है तो सिंगल लेन बोलते हैं, अगर दोनों तरफ से गाड़ियां आ जा सकती हैं आराम से तो 2 वे की बात होती है। 4 लेन रोड उसका डबल होगा, 6 लेन उससे भी डबल होता है, 8 लेन की बात हम करते हैं। तो एक्चुअल में ये जो विड्थ हम बढ़ा रहे हैं, अपने सड़क की जो चौड़ाई बढ़ा रहे हैं, उसकी बैंडविड्थ हम बढ़ा रहे हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ बैंडविड्थ के लिए होता है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि फाइबर ऑप्टिक केबल का बैंडविड्थ 10 to 100 टाइम्स ग्रेटर बैंडविड्थ देन कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल की बैंडविड्थ यूटीपी एसटीपी केबल से 10 गुना ज़्यादा है, और यहाँ पर 10 से 100 गुना कोएक्सियल केबल से भी ज़्यादा है। तो आप सोच लीजिए कि यूटीपी केबल या जो हम इस्तेमाल करते थे पहले अपने टेलीफोन लाइन में, उसके जगह हम फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल करें तो कितना ज़्यादा डेटा हमारे पास ईजिली, बहुत आसानी से हम प्रोपेगेट कर पाएंगे। और यही सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका। ऑप्टिकल फाइबर कैन सपोर्ट अप टू 2 लाख वॉइस चैनल एट ए टाइम। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम ये कह रहे हैं कि अगर ऑप्टिकल फाइबर केबल हम लगाते हैं विथ रेस्पेक्ट टू यूटीपी केबल या कोएक्सियल केबल, तो कोएक्सियल केबल के जगह पर अगर हम फाइबर ऑप्टिक केबल लगाते हैं तो 2 लाख रेडियो चैनल पैरेलल में कम्युनिकेट किए जा सकते हैं। अब वॉइस की बात हम कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा बैंडविड्थ है इनका। और इतना ज़्यादा बैंडविड्थ में अगर डेटा हमको कम्युनिकेट करना पड़े तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। अपने मोबाइल में हम एक ही समय में डेटा अपलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, हाई स्पीड में डेटा कम्युनिकेट कर सकते हैं, और ये सब संभव हो पाता है फाइबर ऑप्टिक केबल से। इसके बाद इसमें लो लॉस की बात हो रही है। भाई एटीन्यूएशन की जो हम बात कर रहे थे वो है इसका सेकंड बेनिफिट जो है वो है लो लॉस, लॉन्ग वैल्यू ऑफ कम्युनिकेशन। तो लॉन्ग कम्युनिकेशन कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पर कोएक्सियल केबल इस्तेमाल करें तो जो हम 1 किलोमीटर डिस्टेंस विदाउट एटीन्यूएशन का इफिशिएंट सिग्नल हम ट्रांसमिट कर पाते थे, फाइबर ऑप्टिक के केस में ये 10 किलोमीटर हो जाएगा। अब आप सोचिए कि अगर उससे 10 गुना ज़्यादा दूरी तय कर रहा है हमारा सिग्नल विदाउट एनी लॉस,
तो इस स्थिति में हम सिग्नल को मेंटेन रखने के लिए ऑप्टिकल एसटीपी यूटीपी कॉपर केबल में अलग अलग समय में हम रिपीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब आप सोचिए कि अगर 10 गुना ज़्यादा सिग्नल कैरी करता है विदाउट एटेन्यूएशन, तो जहाँ पर हम 10 अलग अलग रिपीटर लगा के सिग्नल को मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, पड़ेगी तो बहुत कम पड़ेगी, 10 गुना कम होगी। तो एक्सटर्नल एक्सेसरीज भी हमको कम पड़ता है फाइबर ऑप्टिक में, और हमारा डेटा आसानी से लंबी दूरी तय करने में सक्षम है। इसलिए 2 से 3 हज़ार किलोमीटर तक हम आसानी से फाइबर ऑप्टिक केबल लगा लेते हैं। और जितने भी हमारे कम्युनिकेशन लिंक हैं आज के डेट में, वो सारे, खास करके अगर हम ट्रांसपोंडर की बात करें या डिजिटल कम्युनिकेशन की बात करें, तो उनके बैकबोन में यही फाइबर ऑप्टिक केबल हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे पास बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा मिलता है, सिग्नल का एटेन्यूएशन कम होता है, और अगर पावर लॉस कम हो रहा है तो हमारी एनर्जी भी बचत हो रही है। इसके बाद इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। देखिए, सिग्नल जब आप कम्युनिकेट करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, तो सिग्नल तो एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करता है। जब भी घर में सिग्नल आप जनरेट करते हैं या यूज करते हैं, तो ऐसा आता है नहीं कि आइसोलेटेड वर्ल्ड में है। हम घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंस भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें टेलीविज़न भी है, रेडियो भी है, और भी बहुत सारे डिवाइसेज हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हर जगह लगे हुए हैं। रास्ते में आपका इलेक्ट्रिकल वायर लगे हुए हैं, और हर जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जनरेट होने की संभावना होती है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हमको भले नहीं दिखे, लेकिन हमारे सिग्नल पर प्रभाव डालते हैं। लेकिन अगर हम इसी सिग्नल को, अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिकल पल्स के रूप में तो हम भेजते नहीं है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में जो हमारा सिग्नल ट्रैवल करता है वो फोटोन के रूप में होता है, लाइट पार्टिकल के रूप में है, और लाइट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का कम प्रभाव पड़ेगा। तो हम आसानी से कह सकते हैं, इसीलिए हमने इसको इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, इसको इम्यून बनाते हैं। इम्यून सिस्टम, जैसे बच्चों को हमने इम्यूनिटी बढ़ाने की बात हो रही है आजकल, तो बहुत इम्यूनिटी पर ध्यान हम दे रहे हैं। तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के अगेंस्ट इसका रेजिस्टेंस अधिक होता है, उसका प्रभाव बहुत कम, निग्लिजिबल होता है, इसलिए किसी तरह के सिग्नल डिटोरिएशन की बात नहीं है। तो इसके पास इम्यूनिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। कहने का मतलब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का प्रभाव हमारे डेटा में नहीं होता। डेटा में अगर कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस ना हो, इसका मतलब है कि हमारे डेटा की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, और वेरी हाई क्वालिटी डेटा हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। इसलिए वीडियो जिस तरह से हम बनाएंगे उसी तरह से हम कम्युनिकेट करेंगे, और आसानी से दूसरे जगह छोर पर रिसीवर उसी वीडियो क्वालिटी को रिसीव करेगा जिस क्वालिटी में हमने बनाया है, उसको सेंड किया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉल साइज एंड लाइट वेट। ये भी बड़ा मायने रखता है छोटे केबल के लिए। 5-10 मीटर के केबल की बात हम नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए कि अगर 1000 किलोमीटर तक हमको ले जाना है कोई वायर, अब कॉपर वायर का हम इस्तेमाल करेंगे, तो उसका वजन भी होगा। उसकी वो सबसे पहले तो जिस बैंडविड्थ को ये कैरी करता है, उस बैंडविड्थ में तो बहुत ज़्यादा वायर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर 10 गुना बैंडविड्थ है तो 10 गुना तार की आवश्यकता पड़ेगी अधिक। और इसके साथ साथ इसमें वेट भी इसका कम है, ये कम से कम 100 टाइम लेस होता है। मतलब अगर हम 1000 किलोमीटर तक ले जाने के लिए केबल का वजन करें, अगर 1000 किलोमीटर है तो ये 100 किलो में ही हमारा काम चल जाएगा। वजन भी इसका कम है, तो आप सोच सकते हैं कि इसका साइज भी स्मॉल है, वेट भी कम है, और थोड़ा मोड़ा कम 2-4-5 टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, हम 100 टाइम की बात कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा कितना बड़ा बेनिफिट हो रहा है कि वेट भी कम है, इंटरफेरेंस भी नहीं है, लंबे दूरी तक डेटा ओरिजिनल फॉर्म में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं हम। इसके बाद अगला पॉइंट आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आज के डेटा में। तो सिक्योरिटी में ये क्या कहते हैं, बोलता है डिफ़िकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू टैप ऑप्टिकल सिग्नल। एक छोटी सी बात है कि पहले तो ज़्यादा होता था वायर्ड टेलीफोन लाइन में, किसी के टेलीफोन लाइन को आप बीच से इंटरसेप्ट करके उसमें वायर जोड़ के अपने टेलीफोन, अगर हैंडसेट इस्तेमाल करना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक नहीं सकता उसको।
अगर किसी ने लॉक लगा लिया है डिजिटल लॉकर तो कोई बात नहीं है, अगर लॉकर नहीं है तो आप आसानी से दूसरे का टेलीफोन में सिर्फ वायर के कनेक्शन, फिजिकल कनेक्शन से आप उस सिग्नल को इंटरसेप्ट कर सकते थे। ऑप्टिकल में ऐसा नहीं है। ऑप्टिकल में कोई भी पर्सन, आप किसी वायर को बीच में अगर ब्रेक कर देते हैं, मान लेते हैं इलेक्ट्रिकल वायर है, तो इसको ब्रेक करके हम आसानी से उसको कनेक्ट कर देते हैं, हमारा सिग्नल जुड़ जाता है। लेकिन अगर ऑप्टिकल की बात करें तो इनको जोड़ना फिजिकली भी संभव नहीं है। फिजिकली जोड़ देने से सिग्नल में इंटरप्ट हो जाएगा। इनको जोड़ने का भी स्पेशल तरीका है, उसको स्पेशल वे में जोड़ने की ज़रूरत है, अदरवाइज सिग्नल ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक हो जाएगा तो रिसीवर को नहीं मिलेगा, हम आसानी से समझ जाएंगे कि हमारा सिग्नल कहीं ब्रेक हो रहा है। तो इसको ट्रैप नहीं किया जा सकता है। ऑप्टिकल फाइबर में सबसे बड़ी खूबी है कि इसको बीच से कोई काट करके इस्तेमाल कर ले, ये संभव नहीं है। ये अगर करने की कोशिश भी करेगा तो आसानी से डिटेक्ट हम कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। जब तक हमारे पास प्रॉपर सिग्नल आ रहा है, हम जान रहे हैं कि हमारा लिंक बिल्कुल सही है और उसको बीच में कोई ट्रैप नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ जोड़ करके सिग्नल को आप ले सकते हैं या शेयर कर सकते हैं, शेयरिंग का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जब तक फिजिकली आप प्रॉपर तरीके से उस जगह नहीं जोड़ें। और जब भी उसको जोड़ेंगे तो वो कोई सामान्य आदमी नहीं जोड़ सकता है, उसको जोड़ने के लिए एक्सपर्ट पर्सन की ज़रूरत होगी, टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है, स्पेशलाइज्ड वे में उनको जोड़ा जाता है वायर को। तो ये जोड़ना सामान्य आदमी की बस की बात नहीं है, लेकिन सामान्य वे में आप सिक्योर हो सकते हैं कि आपके डेटा को कोई ट्रैप नहीं कर सकता है। सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, इसमें सेफ्टी भी हमको मिलता है। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में सिग्नल कैरी होता है। कई बार ऐसी भी स्थिति आती है कि टेलीफोन लाइन और पावर लाइन हमारा एक साथ चल रहा है, आपस में अगर किसी तरह से फिजिकली अटैचमेंट हो जाए तो हमारे टेलीफोन लाइन में भी इलेक्ट्रिकल करंट आ जाता है, पावर आ जाता है, शॉक लगने का डर बना रहता है। यहाँ पर कोई भी, चूँकि हमारा प्लास्टिक या ग्लास का इस्तेमाल हमने किया है, तो यहाँ इलेक्ट्रिकल पल्स अगर जुड़ भी जाता है तो हमारे सिग्नल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हमारे डेटा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हमारा डेटा आसानी से आएगा। हमें शॉक लगने क्या कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मतलब इसमें हम इलेक्ट्रिकल शॉक से भी बचे रहते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस नहीं है। पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की बात खत्म हो गई, अब इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस की बात भी, पावर इंटरफेरेंस की भी बात खत्म हो गई। तो आसानी से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इसमें सबसे बड़ी खूबी है कि एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह के ट्रांसमिशन में ये इस्तेमाल किया जाएगा। दोनों ही तरह के ट्रांसमिशन को सपोर्ट करता है। हम चाहें तो एनालॉग सिग्नल भी कैरी करा सकते हैं और डिजिटल सिग्नल भी कैरी करा सकते हैं। तो एनालॉग डिजिटल दोनों ही ट्रांसमिशन में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ इसकी कमियां भी हैं, खास करके जब हम इसके डिसएडवांटेज के विषय में जानने की कोशिश करें तो एक दो पॉइंट उसके विषय में हम जानने की कोशिश करते हैं। नीड्स प्रॉपर हैंडलिंग, रफ हैंडलिंग नहीं हो सकता। ऑप्टिकल फाइबर केबल की रफ हैंडलिंग नहीं होगी, जबकि कॉपर वायर का आसानी से रफ हैंडलिंग होता है। कोई भी काट सकता है, काट करके उसको जोड़ सकता है, उसको आसानी से काटा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, किसी तरह से कहीं भी मोड़ा जा सकता है। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर के साथ ये बात नहीं है। उसको मोड़ने के लिए भी आप ऑप्टिकल फाइबर को कभी भी डायरेक्ट इस तरह से नहीं मोड़ सकते। उसको जब भी मोड़ना है तो इस तरह से आप मोड़िए। ये इलेक्ट्रिकल वायर तो इस तरह से मोड़ा जा सकता है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर के केस में आपको इस तरह से मोड़ने की ज़रूरत है ताकि हमारे लाइट सिग्नल के प्रोपगेशन में कोई दिक्कत नहीं हो। डायरेक्शन मुड़ सकता है, लेकिन उस तरह से नहीं मुड़ सकता जिस तरह से कॉपर केबल को आप मोड़ते हैं। तो सबसे पहले उसको प्रॉपर हैंडलिंग की ज़रूरत है, प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। टेक्निकल पर्सन, एक्सपीरियंस पर्सन ही उस वायर की हैंडलिंग कर सकता है, उसका कनेक्शन कर सकता है। सामान्य वे में उसको आप सोचेंगे कि हम काट करके जोड़ लें तो वो संभव नहीं है, उसको प्रॉपर हैंडलिंग की ज़रूरत होगी। और दूसरा है ज्वाइनिंग ऑफ फाइबर केबल आर डिफ़िकल्ट। इसको जोड़ना भी दो, अगर फाइबर केबल हो हमारे पास, बीच में अगर कट हो जाए तो इस फाइबर केबल को जोड़ने के लिए स्पेशल डिवाइस की ज़रूरत होगी, उसके थ्रू आप कनेक्ट करेंगे। और यहाँ से लाइट का सिग्नल आगे कैरी होना चाहिए, इसलिए उसमें स्पेशल
ज्वाइनिंग एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उसके थ्रू हम वायर को जोड़ेंगे। ऐसे डायरेक्ट कॉपर वायर की तरह आप जोड़ नहीं सकते हैं। तो उसको प्रॉपर हैंडलिंग करने की ज़रूरत है। कनेक्शन एस्टेब्लिश करने में भी टेक्निकल और एक्सपर्ट पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जितना बेनिफिट है हमारे पास फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन का, इसको देखते हुए सबसे बड़ी बात है कि इसका साइज कम है, वेट कम है, परफॉर्मेंस हजारों गुना अधिक है। कॉस्ट के विषय में अगर हम बात करें तभी इसका कॉस्ट धीरे धीरे घटते जा रहा है। ऐसे कॉपर वायर का लगभग स्टेबल हो चुका है, उसमें कॉस्ट में बहुत अंतर नहीं होता है। लेकिन ये जैसे जैसे डेवलप हो रहा है, जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी हो रही है, वैसे वैसे इसका भी कॉस्ट डाउनफॉल हो रहा है। और आने वाले समय में हम मान के चलेंगे कि एक स्टैंडर्ड स्टेबल हो जाएगा कॉस्ट। और कॉस्ट स्टेबिलिटी का मतलब है कि जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का एक स्टेबल कॉस्ट होता है। जैसे हम बात करें कंप्यूटर की बात है, तो कंप्यूटर में स्टेबल कॉस्ट का मतलब क्या है कि आज अगर हम कंप्यूटर खरीदते हैं तो 15 से 20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये में कंप्यूटर आ जाएंगे। डेस्कटॉप की अगर हम बात करें, ये ऐसा नहीं है कि आज हम 20 हज़ार रुपये में कंप्यूटर खरीदें। 20 हज़ार रुपये में आज के 20 साल पहले भी कंप्यूटर 20 हज़ार रुपये में ही खरीदते थे। लेकिन कॉस्ट स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, कॉस्ट उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा। आज के 20 साल पहले के कंप्यूटर की तुलना में आज का हमारा कंप्यूटर 1 लाख टाइम फास्टर है, ग्रेटर है, बेस्ट है और स्टेबल है। लेकिन कॉस्ट तो वही है जो उस समय था, वही है। इसमें मनी डिप्रिशिएशन की जो भी बात आप मान लें कि 2 गुना हो गया, मनी का वैल्यू डिप्रिशिएट किया, लेकिन उस रफ्तार में नहीं हुआ। तो एक स्टैंडर्ड हम मान के चलते हैं, आज भी हम कंप्यूटर खरीदने जाएंगे तो 15 से 20 हज़ार रुपये कॉस्ट पड़ेंगे। ठीक उसी तरह फाइबर ऑप्टिक केबल भी एक स्टेबल स्टेट में आ जाएगा कुछ दिन में, जब उसके कॉस्ट की बात हम नहीं करें, कॉस्ट इफेक्टिव है। अभी भी जितनी फीचर है इसके पास, जितनी क्वालिटी है, उसके हिसाब से ये स्टेबल है और भी डाउनफॉल होने की ज़रूरत आशा है। धीरे धीरे समय के अनुरूप इसका कॉस्ट और भी लो हो जाएगा और हम हर जगह ऑप्टिकल फाइबर केबल का ही इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे ताकि हमको बेस्ट डेटा कम्युनिकेशन लिंक प्रोवाइड हो सके सेंडर और रिसीवर के बीच में। अब एक छोटा सा हमने ट्रांसमिशन टेक्निक को बनाया है, ज़रा गौर से देखें आप कि यहाँ पर हमने बनाया है यूजर। ये यूजर है, यूजर सेंडर है, ए है, और ये रिसीवर बी है। ए को बी के पास कोई भी मैसेज भेजना है तो हम केबल भले ही ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन देखिए होता क्या है, हमारे पास अगर कोई कंप्यूटर सिस्टम है या इनपुट डिवाइस है तो उस डिवाइस से फाइनली हमारा सिग्नल तो इलेक्ट्रिकल ही जनरेट होगा। हमारे कंप्यूटर में डेटा प्रोसेस हो रहा है तो वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है, उसको हम लाइट फॉर्म में नहीं प्रोसेस कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सिग्नल हमने जनरेट किया, जहाँ से भी भेजना हो, सेंडर ने क्रिएट किया, सेंडर के पास तो डेटा है, डेटा को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में बदल दिया तो हो गया इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब इस सिग्नल को अगर हम फाइबर ऑप्टिक में ट्रांसमिशन की बात करें तो इसको आगे चल के हम इलेक्ट्रिकल और लाइट वेव कन्वर्ट, इलेक्ट्रिकल टू लाइट वेव। अब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, इलेक्ट्रिकल पल्सेज जो हैं, जो हमारे पास डेटा है बाइनरी बिट के रूप में, आप मैथमेटिकली हम समझते हैं उसको, तो वो फाइनली तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगा और इलेक्ट्रिकल फॉर्म में उसको लाइट फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना होगा। लाइट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ऑप्टिकल फाइबर केबल को हम देंगे और केबल के थ्रू हम यहाँ से लेके जाएंगे। अब ये डिस्टेंस जरा सा आप देख लीजिए कि ये 1000 किलोमीटर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आज ही डेवलप किया गया है। हम चेन्नई से लेकर के अंडमान निकोबार तक 3000 किलोमीटर के करीब हमने फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाया है। तो फाइबर ऑप्टिक केबल, प्रयास होता है कि दुनिया के सारे देश फाइबर ऑप्टिक केबल से जुड़ेंगे ताकि इंटरनेट हम हाई स्पीड में ले जाएं और समुद्र में उस केबल को लेके जाते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल केबल को लेके जाने में उतनी बेनिफिट नहीं है जितना हम फाइबर ऑप्टिक की बात करें। तो इसमें डिस्टेंस की कोई बात नहीं है, जितना भी दूरी हो आप यूज़ कर सकते हैं। और इस दूरी के बाद जब हमारे पास लाइट का सिग्नल मिला, उस लाइट वेव को पुनः हम इलेक्ट्रिकल कन्वर्टर से उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ अगर डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो हमको रिपीटर की भी बीच बीच में ज़रूरत पड़ेगी।
रिपीटर तो लाइट वेव में भी ज़रूरत पड़ेगी, अगर बहुत ज़्यादा दूरी है तो बीच बीच में रिपीटर लगाएंगे। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिकल पल्स में आने के बाद अगर 200 400 500 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक ले जाना है तो हमको रिपीटर की ज़रूरत पड़ेगी। और रिपीटर से हम एक्चुअल में सिग्नल के एटेन्यूएशन को मेंटेन करते हैं। एम्पलीफायर में और रिपीटर में थोड़ा सा अंतर है। एम्पलीफायर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को बड़ा करता है। आप इस तरह से समझ लें कि मान लेते हैं हमारे पास कोई सिग्नल है, ये हमारा सिग्नल है और यहाँ पर हमने लगाया है एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर इस सिग्नल को इस तरह से अपग्रेड करेगा, लेकिन रिपीटर ऐसा नहीं करता। रिपीटर उसी लेवल के सिग्नल को मेंटेन करता, सिग्नल के लेवल को मेंटेन करता है, ये ध्यान में रखेंगे। और इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन में हमको सिग्नल के लेवल से मतलब है, हमको उसको बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह सिग्नल का लेवल कांस्टेंट हो, सेंडिंग टू रिसीविंग डिवाइस, तो उसके लिए हम यहाँ रिपीटर की का इस्तेमाल करते हैं। कोई एम्पलीफायर नहीं है, हमको कोई बहुत हाई लेवल का सिग्नल नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ भी हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर के इनपुट का एक लेवल है, उस लेवल को हम बढ़ा नहीं सकते। तो हमारा प्रयास होता है कि हमारे सिग्नल के स्ट्रेंथ पर, लेवल पर कोई अंतर नहीं पड़े, और उसको मेंटेन करने के लिए कि केवल जो एटीन्यूएशन हो गया है सिग्नल को, उसको पुनः हम उस लेवल पर मेंटेन करते हैं। अब मेंटेन करने के बाद फिर फाइनली हम रिसीवर के पास दे देंगे जो बी पॉइंट है। तो ए ने मैसेज भेजा, बी ने उसको रिसीव किया। आप गौर से अगर देखेंगे तो ए ने जो सिग्नल जनरेट किया, उनके पास डेटा था, उस डेटा को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में पहले कन्वर्ट किया, उस इलेक्ट्रिकल फॉर्म को लाइट फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, फाइबर ऑप्टिक के थ्रू हम आगे ले करके गए जितनी दूरी जहाँ भी चाहिए। उसके बाद जहाँ भी इन पॉइंट पर आए वहाँ लाइट वेव को पुनः हम इलेक्ट्रिकल कन्वर्टर से कन्वर्ट किए। इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट करने के बाद अगर ज़रूरत है तो हम रिपीटर का इस्तेमाल करेंगे, नहीं भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन कन्वर्ट करने के बाद फिर हम रिसीवर को दे दिए, तो रिसीवर पुनः वो इलेक्ट्रिकल पल्स ही रिसीव करता है, और उस इलेक्ट्रिकल पल्स को फिर से कंप्यूटर में रीअरेंज करके हम आसानी से मैसेज देख पाते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। और आज के डेट में हमने देखा कि ऑप्टिकल फाइबर का क्या इंपॉर्टेंस है डेटा कम्युनिकेशन में। इसलिए कॉपर केबल या कोएक्सियल केबल, यूटीपी केबल के ऊपर हम इसको क्यों रखते हैं और क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके विषय में जानने की कोशिश की है। आशा है इस वीडियो लेक्चर देखने के बाद कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, और बाकी आप बुक वगैरह में और भी पढ़ेंगे। पढ़ने की कोई सीमा नहीं है, जितना ज़्यादा चाहें पढ़ सकते हैं, और पढ़ाई पर ध्यान देंगे। इसको समझते हुए आगे के लेक्चर पर और हम कम्युनिकेशन करेंगे। अब हमारा गाइडेड मीडिया के बाद नेक्स्ट लेक्चर अनगाइडेड मीडिया की बात करेंगे, जहाँ पर रेडियो वेव, माइक्रोवेव पर डिस्कशन करेंगे। तो अगले लेक्चर में फिर से हम डेटा कम्युनिकेशन के दूसरे लिंक पर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।